द चॉइस ऑफ लॉर्ड, लूत का चयन। पाक कलाम में कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कई ऐसे स्त्री और पुरुष हैं जिनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और उन्हीं में से एक जन है लूत, जिसके जीवन से हम जिंदगी की कुछ सच्चाइयां और जिंदगी की कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है वो उनको सीख सकते हैं। अब्राहम से हम हर परिस्थिति में, कैसा भी समय आए, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखते हैं। यूसुफ से हम परमेश्वर की भलाई को सीखते हैं। अय्यूब के जीवन से जीवन में पेशेंस, धैर्य का कितना महत्व है, और हर परिस्थिति में परमेश्वर से जुड़े रहना अय्यूब के जीवन से भी हम सीखते हैं। आज लूत के जीवन से हम कुछ ऐसी सीखना चाहते हैं जो अमूमन हमारे जीवन में और बहुत सारे लोगों के जीवन में रहती है कि जब हम चुनाव करते हैं, किसी चीज का चयन करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो इंसान टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी की अपना फायदा पहले देखता है, और यही लूत के जीवन में भी हुआ। लूत और अब्राहम चाचा भतीजा है। जब अब्राहम के साथ लूत ने चलने का निर्णय लिया, तो जैसे जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषें दी, वैसे वैसे ही लूत को भी परमेश्वर ने बहुतायत से आशीषें दी। लेकिन समय ऐसा आया कि ये आशीषें ही, ये बरकतें ही लड़ाई का कारण बन गई, आपस में मन मुटाव का कारण हो गया। और ऐसा होता है, इसलिए बाइबल में पहला तिमोथी और उसका जब छठा अध्याय देखते हैं, उसकी 10वीं आयत को, पहला तिमोथी 6 और 10, परमेश्वर का वचन बड़ा स्पष्ट रूप से बताता है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। ये जो लोभ है वो सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। और लिखा है, जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर दिया है। इस लोभ की वजह से कई लोगों ने अपने आप को, अपनी रूह को, अपनी अंतरात्मा को, अपने अंदरूनी जीवन को छलनी कर दिया है। शरीर चाहे भला चंगा हो, लेकिन इस लोभ की प्राप्ति के लिए कई लोगों ने अपने आप को अंदर से छलनी कर रखा है। और लूत के जीवन में भी जब उसने ये निर्णय लिया कि मैं अब अब्राहम से अलग होकर दूसरी जगह जाऊंगा, अब्राहम ने पूछा कहाँ जाना है, तो उसने कहा कि यरदन का जो तराई का क्षेत्र है, जो हरा भरा है, जो अच्छा है, वो मुझे दे। लेकिन लूत के जीवन में इस चयन के कारण बहुत सारी समस्याएं आई, और इस चयन को अगर हम देखते हैं, उसके चुनाव को, तो दुनियावी रूप से हम कहेंगे कि उसने ठीक किया, और अब्राहम को कहेंगे कि उसने गलत किया, क्योंकि अब्राहम को अपने लिए सोचना चाहिए था। ऐसे करते हैं हम लोग, अपना फायदा तो देखते हैं। लूत का चयन दुनियावी रूप से बहुत अच्छा है, बुद्धिमानी से पूर्ण है, लेकिन अपने चयन की इस वजह से, अपने इस चुनाव की वजह से उसे जीवन में बहुत सारी हार्डशिप, समस्याओं को सामना करना पड़ा। पहली समस्या उसके सामने आई कि उसे युद्ध करना पड़ा। जेनेसिस 14 उसकी 11वीं आयत में, क्योंकि वो धनवान था
और बहुत ज्यादा उसके पास धन दौलत थी, तो इसीलिए उसको किडनैप भी किया गया, अगवा करके लोग ले गए। सारा धन दौलत उसे खोना पड़ा, जो कुछ उसके पास था। उत्पत्ति की किताब उसका 19वां अध्याय उसकी 15 से 16 आयत। अपनी पत्नी को खोना पड़ा इस चुनाव की वजह से, क्योंकि वो अब्राहम से अब अलग हो गया। ने कहा हम इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि तेरे पास भी बहुत धन है, मेरे पास भी बहुत धन है, तेरे चरवाहे मेरे चरवाहों से लड़ते हैं। तो अब्राहम ने कहा कि जहां तू चाहता है वहां जा सकता है। और सबसे बड़ा गुनाह जो उसके जीवन में हुआ कि उसकी पुत्रियों के साथ व्यभिचार उसने किया। बहुत बड़ा गुनाह, क्योंकि जिस जगह वो रहता था सदोम और अमोरा में, वहां के लोग ऐसे ही थे, अनैतिक लोग थे, नैतिकता जीवन में नहीं थी, परमेश्वर का भय नहीं था। और इस वजह से उसे इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सिर्फ एक ही कारण था, उसका चयन। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन लूत को धर्मी कहता है, और उसका अनुग्रह फिर भी उस पर बना रहा, परमेश्वर का, इन सब के बाद भी। जेनेसिस की किताब उसका 19वां अध्याय अगर निकालें, उसकी 15 से 22 आयत में, जब परमेश्वर ने कहा कि अब मैं सदोम को नाश कर दूंगा, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो पाप है बहुत बढ़ गया है, तो लूत से कहा कि लूत अब तू यहां से चला जा। 15वीं आयत में पढ़ रहा हूं। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर सबको नष्ट करना चाह रहा था वहां पे, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि तू बच जा। लेकिन फिर भी 16वीं आयत में लिखा है कि वो विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका, उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। इन सब के बावजूद परमेश्वर साथ में बचा रहा है। और फिर देखिए ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। परमेश्वर कह रहा है उस पहाड़ पे चले जाना। लेकिन लूत कहता है कि परमेश्वर मैं पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, हो सकता है बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया। फिर भी प्रभु ने वहां दया की। लूत ने उससे कहा, हे प्रभु ऐसा न कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इस पर बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। फिर परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, जो साथ पास में नगर है छोटा, वहां चला जा। परमेश्वर फिर भी उसे बचाता रहा। और दूसरा पत्रस और उसकी जब दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत में इसका कारण बताया है कि परमेश्वर की दृष्टि उस पर क्यों थी। मेरे साथ निकाले जरा, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय 7वीं और 8वीं आयत में पढ़ता हूं आपके सामने। पत्रस इस बात को लिखता है, धर्मी का दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय, यहां पर लिखा है इस तरह से 7वीं और 8वीं आयत दूसरे की, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, रहता तो वहां था उनके साथ, लेकिन उनके ऐसे कामों से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर, सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। परमेश्वर की दृष्टि में यह बड़ा काम था कि वो बुराई को देखकर खुश नहीं, लेकिन रोता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है।
इसलिए खुदावन ने उसलिए दूसरा पत्रस में उसमें धर्मी की कैटेगरी में हम देखते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में हम जब कोई चयन करते हैं, कोई चुनाव करते हैं, तो उसके प्रभाव जो है हमें उम्र भर उनको झेलना पड़ता है और उसका नुकसान हमें ही उठाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात इस पैसेज में, सबसे बुराई का अलग अलग होने का कारण एक ही था कि वो दोनों अब बहुत धनी हो गए थे। धन आ गया, संपत्ति आ गई, तो समस्याएं भी आ गई। होता ऐसा जीवन में, बहुत परिवार, बहुत फैमिलीज इसी वजह से आज बहुत दुख में है। भाई भाई को नहीं पूछता, पिता अब पिता नहीं रहा, माँ बाप अब माँ बाप नहीं रहे। क्यों? क्योंकि धन बहुत आ गया। ऐसा ही इन चाचा भतीजे में भी हुआ। धनी होने में कोई बुराई नहीं है, सामर्थ्य होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब हमारी आशीषें, हमारी चीजें हमें हमारे जीवन को नियंत्रित, कंट्रोल करना शुरू कर दें, ये बुराई है। धनी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब धन हमारे जीवन को चलाना शुरू कर देता है, हमारी आशीषें जो हमें परमेश्वर ने दी हैं, परमेश्वर को भूलकर आशीषें हमें चलाने लगे, वो समस्या है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 और 19 और 21 में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं, चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना कोई काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वही तेरा मन भी होगा। जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी होगा। कभी कभी जीवन की अच्छी बातें जो हैं, जो हमारे कहना चाहिए आशीषें हैं, लग्जरीज ऑफ लाइफ हैं, हमारे लिए समस्या बन जाती हैं। एक छोटा बेटा था 4 साल का, उसके पापा नई कार लाए, बहुत अच्छी कार लेके आए, 4 इयर्स, और गैरेज में रखी। बेटा बड़ा खुश हुआ कि मेरे पापा नई कार लेके आए हैं। बेटे ने पत्थर लिया छोटा, कार पे लिख दिया, कुछ लिखा। पिता ने देखा, बहुत गुस्सा आया और छड़ी हाथ में थी, वही छोटे बेटे के हाथ में मार दी, फ्रैक्चर हो गया। हॉस्पिटल लेके गए, वापिस आए, उन्हें देखा स्क्रैच मिटाता हूं अब ठीक हो जाए। वहां लिखा था, पापा आई लव यू, पापा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। कभी कभी ये दुनियावी आशीषों में हम इतना खो जाते हैं कि अपने जिंदगी के सही मकसद को भूल जाते हैं। यही लूत ने किया। जब तक अब्राहम के साथ है, जब तक दोनों साथ हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब बीच में धन आ गया है, संपत्ति आ गई है, पोजीशंस आ गई हैं, इसलिए हम देखते हैं उनके साथ ऐसा हुआ। परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है, जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए इस दुनिया में अपना मन मत लगाना, बल्कि स्वर्गीय बातों की ओर अपना मन लगा देना। एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर हमारे पास ज्यादा हो तो हम सुख से रह सकते हैं ना। मोर इज ऑलवेज बेटर टेंडेंसी में हम जीते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा प्रॉपर्टीज है, ज्यादा फ्रेंड्स हैं, बड़ा बैंक बैलेंस है, ज्यादा गाड़ियां हैं, तो शायद हमें ज्यादा खुशी मिल सकती है।
लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर है जब ऐसा होता है। और अब्राहम और लूत के बीच मुख्य कारण उनके अलग होने का यही था, बहुतायत की आशीषें। मोर इज ऑलवेज बेटर, हम ये सोचते हैं ज्यादा हमेशा अच्छा होता है। दिस इज आवर ह्यूमन टेंडेंसी। समय आया, अब्राहम ने कहा कि ये रोज रोज का झगड़ा ठीक नहीं, इसलिए तू जहां जाना चाहता है तो चला जा। अब्राहम कह सकता था कि मैं सीनियर हूं, मैं बड़ा हूं, मैं चाचा हूं, पहले मेरी चलेगी। लेकिन यहां पर अब्राहम के अंदर एक ऐसी क्वालिटी को हम देखते हैं कि he gave more importance to human values rather than possessions। मानवीय मूल्यों को उसने ज्यादा महत्व दिया, ना कि अपनी पोजेशंस को, अपनी आशीषों को, अपनी संपत्ति को। जब हमारा जीवन का केंद्र परमेश्वर से हटके दुनियावी बातों की तरफ चला जाता है, इस तरह की मिस्टेक्स हमसे होती है और होती रहेगी। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत में इसीलिए खुदा का वचन बताता है कि जबकि तुम ऐसे बादलों से घिरे हो, ऐसे गवाहों के बादलों से घिरे हो, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु, ये चीजें उलझाने वाली हैं, कहां जाएं, क्या करें, क्या डिसीजन लें। वचन बताता है कि रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ दौड़ें जिसमें हमें दौड़ना चाहिए, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। अब्राहम इतनी आसानी से कैसे मान गया? ठीक है, तू अगर राइट जाना चाहता राइट जा, बाएं जाना चाहता बाएं जा। क्यों? क्योंकि he was focused on God। उसका जीवन का केंद्र परमेश्वर था। और उसके बाद में देखिए, जब इसी अध्याय में परमेश्वर ने फिर अब्राहम से बात की, जब उसने देखा कि अब्राहम तूने ये बहुत अच्छा किया कि अपने लिए कुछ नहीं रख छोड़ा, लूत को सब दे दिया, तो वहां लिखा है कि 14वीं आयत से परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर अब दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, देश की लंबाई और चौड़ाई में चल, क्योंकि मैं तुझे को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बाजुनशों के बीच जो हेब्रोन में था जाकर रहने लगा, और वहां पर यहोवा की एक वेदी बनाई। अब्राहम ने जब देखा कि लूत हरा हरा सब देख रहा है, जो अच्छी चीज है, उसने मना नहीं किया, बड़ा था, बड़प्पन दिखाया। इंसान अपने विचारों से और अपने कामों से बड़ा बनता है, ना कि उम्र से और ओहदे से। और यहाँ पर अब्राहम ने एक ऐसा बड़ापन दिखाया जिसे परमेश्वर ने भी याद रखा, और उसे कहा कि मैं तुझे सारी आशीषें दूंगा। अब्राहम ने इंसान को ज्यादा महत्व दिया, ना कि चीजों को। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है जिस दुनिया में हम रहते हैं, लेकिन यही वो बातें हैं जो परमेश्वर का वचन हमसे अपेक्षा करता है। परमेश्वर यही बातें चाहता है। फिलिपियों की पत्री उसका 2रा अध्याय, परमेश्वर हर एक विश्वासी से यही चाहता है कि हम लूत की तरह निर्णय ना लें, जहां अपनी भलाई देखते हैं, जहां सब हरा हरा देखते हैं, वहां जाना है नहीं।
फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, हर एक अपने हित की नहीं पर दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर में होकर भी, देखिए अब्राहम तो इंसान है, उसने परमेश्वर की बातों को याद रखा, वो बड़ा श्योर है, कोई बात नहीं, लूत तो सारा हरा हरा ले ले, यर्दन का सारा प्रांत ले ले, क्योंकि उसका केंद्र बिंदु, उसका ट्रेजर, उसका पोजीशन तो परमेश्वर है। परमेश्वर के स्वरूप होने, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में ना रखने की वस्तु समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर लिया। बाइबल में बहुत हार्डली लीडरशिप के, अगुए के बारे में बताया गया है। बाइबल में ज्यादातर टीचिंग जो है वो दास के रूप में है, सर्वेंटहुड के बारे में। लेकिन दिस टाइम में हम हैं, एवरीबडी वांट्स टू बिकम लीडर्स, बट बाइबल टीचर्स अबाउट सर्वेंटहुड, दास के रूप में बनने की आवश्यकता है। रोमियो 15 में पौलुस भी इस बात को लिखता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। लूत ने वो हरा इसलिए चुना क्योंकि वहां खाने की बहुतायत है, उसकी फ्लॉक्स के लिए अच्छा चारा है, उसके लिए अच्छी सुविधाएं हैं। लेकिन परमेश्वर का राज्य मेरे अजीजों, बाइबल बताती है खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और अब्राहम ने इसको कभी नहीं भूला। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है, वो परमेश्वर को भाता है। जो मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है, और दूसरी आशीष के मनुष्यों में भी वो ग्रहण योग्य होता है। वैसा इंसान जिसकी कॉल में, जिसकी मिनिस्ट्री में, जिसकी सेवा में मुख्य काम खाना पीना नहीं बल्कि धर्म और मेल मिलाप है और आनंद है जो पवित्र आत्मा से है। जो कोई मसीह की ऐसी सेवा करता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि ना सिर्फ वो परमेश्वर को भाता है बल्कि मनुष्य को भी वो ग्रहण योग्य होता है। आज हमें सोचने की आवश्यकता है कि हमारी सोच कहीं लूत की तरह तो नहीं है, जिसने जैसा अपना फायदा देखा और जल्दी से निर्णय ले लिया। खुदा के लोगों, अब्राहम क्यों ऐसा कर सका? क्योंकि उसका पूरा भरोसा परमेश्वर पर था। हो सकता है ये जो मैं बात आपको कह रहा हूं कुछ प्रैक्टिकल ना लगे, बड़े इम्प्रैक्टिकल सिपाही साहब बात कह रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास करें ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है, बहुत गहरी बात है, क्योंकि अब्राहम ने इसे किया है। क्योंकि अब्राहम जानता था कि जो वायदे परमेश्वर ने उससे किए हैं वो उनको पूरा करेगा। पौलुस प्रेरित ने एक और सच्चाई ये है कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे निराशपूर्ण क्षण आते हैं, ऐसी बातें आती हैं जो हमें सिखाती हैं कि किसी पे भरोसा मत करो। होता है ना, कई अनुभवों से हम गुजरते हैं जो कहते हैं अब किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। मैं भी उनमें से हूं, आप भी उनमें से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एक चेला और था, क्या नाम था उसका? थोमा। वो उसके अंदर भी ये टेंडेंसी आ गई थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, बोला नहीं, जब तक तेरे घाव में उंगली ना डाल लूं तब तक नहीं मानूंगा। होता है ऐसा, कभी कभी जिंदगी की निराशाएं, जिंदगी के कड़वे अनुभव हमें इस बात को सिखाते हैं कि अब किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। लेकिन अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमें ऐसी बातों से अपने आप को दूर रखना चाहिए।
क्योंकि पौलुस प्रेरित 11वां अध्याय उसकी 33 से 36 आयत में कहता है कि परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान बहुत गंभीर हैं। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा हमेशा होती रहे। तो कभी कभी ऐसा अनुभव आते हैं जो हमारे जीवन को कहते हैं कि अब ट्रस्ट नहीं करना किसी पे, अब नहीं करना। लेकिन खुदा के लोगों, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। परमेश्वर हमारी जिंदगी को जानता है। अगर आपका और मेरा विश्वास उस परमेश्वर पर है तो यकीन माने कि उसने जैसे अब्राहम को आशीष दी, उसके इस निर्णय से मुझे और आपको भी वो आशीष देगा। दूसरी तरफ लूत जो है वो he lived by sight। लूत की आंखों ने जो देखा उसी पर उसने विश्वास किया। यरदन का हरा भरा प्रांत, हरा भरी जगह जो उसने देखा उसी पर वो उसी को चयन किया। हमारे जीवन में भी जो हमारी आंखें देखती हैं, जो हमारी सोच जो कहती है, उसी का हमने चयन करते हैं। ऐसा होता है ना? नहीं होता? ऐसा होता है। यही है कि लूत लिव्ड बाय साइट। जो उसकी आंखों ने देखा उसी पर उसने विश्वास किया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हिदायत देता है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 15 से 17 आयत में, कि तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखना। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा हो, आंखों की अभिलाषा हो, अपनी जीविका का घमंड हो, वो पिता की ओर से नहीं है। किसी प्रकार का घमंड पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। क्योंकि संसार और उसकी सारी अभिलाषाएं मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर बना रहता है वो सर्वदा बना रहेगा। अपनी ही अभिलाषाओं को पूरा करना कभी कभी हमें खतरे में डाल सकता है। वॉकिंग बाय साइट इज समटाइम्स डेंजरस। आंखें जो देखती हैं उस पर ही चलना हमें कई बार बहुत बड़े बड़े खतरों में डाल सकता है, और ये लूत के साथ हुआ। दूसरा, लॉट लिव्ड फॉर सेल्फ। लूत सिर्फ अपने लिए जिया। जैसे उसको वो हिस्सा अब्राहम ने दे दिया, उसके बाद उसने अब्राहम की कोई परवाह नहीं की, कुछ नहीं पूछा। होता है कभी कभी परिवारों में जब बंटवारा होता है, लड़ाई झगड़े के बाद कई साल लग जाते, बात ही नहीं करते। ऐसा लूत ने भी किया। सिर्फ वो एक इंसान के लिए जिया, और वो इंसान लूत खुद था। ये हमारी आज जिस दौर में हम हैं, जिस समय में हम जी रहे हैं, ये चीजें हमारे ऊपर बहुत हावी होती जा रही हैं। माई नीड्स, माई वॉन्ट, माई फैमिली, माई मोटिव्स। लेकिन अब्राहम के जीवन से हमें सीखना है कि उसने इन बातों को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने आपको एक विजयी जीवन के लिए बुलाया है। लेकिन परीक्षाएं कभी कभी ऐसी आती हैं कि हम लूत की तरह सोचना शुरू करते हैं, और कई परीक्षाएं परमेश्वर की तरफ से हैं। परमेश्वर जानना चाहता है कितना ईमान में बड़े हैं, कितना मुझ पर विश्वास करते हैं। अब्राहम को तो बहुत बड़े टेस्ट से परमेश्वर ने निकाला, जब इसहाक को कहा मेरे लिए कुर्बान कर दे। परमेश्वर ने ही दिया, परमेश्वर ही कह रहा है कि मुझे दे दे।
और दूसरी बात परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तो इसहाक तो टीनेज है, कैसे बढ़ेगा? बड़ी गंभीर बातें हैं परमेश्वर की। तो आज की इस मेडिटेशन से मेरा ये प्रयास है कि आप डोंट लिव योर लाइफ बाय साइट, अपनी जिंदगी को जो दिखता उससे मत जिए, पर लिव द लाइफ ऑफ फेथ, विश्वास की जिंदगी जिए जैसा अब्राहम ने जी, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे और उसके जीवन से आप महिमा, आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। और ना सिर्फ अपने भले कामों से, अपने निर्णयों से आप परमेश्वर के प्रति ग्रहण योग्य हो, बल्कि मनुष्यों के बीच में भी परमेश्वर आपको आदर और महिमा दे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। ऐ पिता, धन्यवाद देते हैं कि तूने इस दुनिया में जहां हम रहते हैं, जहां दुनिया हमें सिखाती है कि लूत की तरह सोचो, जो फायदा है उसी को करो, जो हरी भरी जगह है उसी को लो, लेकिन हम तेरे लोग हैं बाप आसमानी, हमारे समझ नहीं है प्रभु, लेकिन तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने कलाम में ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर रखा कि वो हमारी जिंदगी में आज भी हमें शिक्षा देने के लिए तेरे साथ चलने की प्रेरणा देते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारा विश्वास भी अब्राहम की तरह कर, ताकि बाप आसमानी जब जिंदगी में कोई निर्णय लेना हो जो तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो, तो हम प्रभु ऐसे ही विश्वास में बने रहें, अपने लोगों के साथ हो प्रभु। अगर कोई विश्वास में कमजोर है, अगर प्रभु किसी ने लूत की तरह अपने जीवन में कुछ किया है और तेरे नाम को प्रभु ठेस पहुंचाई है, जिसकी वजह से उनके जीवन में परेशानियां हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु तूने क्षमा कर कि आज के दिन जो तूने प्रभु वचन दिया उनके जीवन में काम कर सकें और वो फिर से प्रभु तेरे पास आ सकें और अपने जीवन को विश्वासी जीवन बनाकर तुझ में जी सकें। सब बातों में तेरे नाम को आदर देते हुए प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।